हरे कृष्ण। रामायण, वाल्मीकिकृत रामायण का आज डे 5 है। कल हमने वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र की हिस्ट्री सुनी थी। मिथिला पहुंच गए श्री रामचंद्र और उनके परिवारजन, और श्री रामचंद्र और उनके भाइयों का विवाह, और वापस जाते समय परशुराम से उनकी भेंट, ये सब कल के पूरे रीडिंग में था। और आज की रीडिंग हम अभी से स्टार्ट करते हैं। राम शीघ्र ही राजसभा में अपने पिता के समक्ष पधारे। अपने पिता के पास पहुंचकर राम ने हाथ जोड़कर आदर प्रकट किया तथा उन्हें दंडवत प्रणाम किया। तब महाराज दशरथ ने अपने पुत्र को उठाकर प्रेम पूर्वक उनका आलिंगन करते हुए कहा, मेरे प्रिय राम, मैं वृद्ध हो गया हूँ तथा थक चुका हूँ और समझता हूँ कि मेरे निवृत्त होने का समय आ गया। Am I audible? मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? मैंने राजोचित वैभव के सभी सुखों का भरपूर उपभोग किया है, अनगिनत यज्ञ संपन्न किए हैं एवं ब्राह्मणों को प्रचुर मात्रा में धन दान किया है। राम, तुम मेरे ज्येष्ठ एवं प्रिय पुत्र, साथ ही साथ तुम सारे मंत्रियों और सारी प्रजा के प्रिय हो। अतः कल राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में तुम्हारा राज्य अभिषेक किया जाएगा। यह सुनकर राम के कुछ मित्र कौशल्या को यह शुभ समाचार सर्वप्रथम सुनाने की आशा में दौड़े। हरे कृष्णा। एम आई ऑडिबल? आपको मेरी आवाज सुनाई क्लियर दे रही है या नहीं? क्योंकि आसपास सराउंडिंग्स में बहुत शोर है, मैं इसलिए पूछ रही हूँ। यह समाचार सुनकर वे अत्यंत प्रसन्न हो उठी एवं उन्होंने संदेश वाहकों को दान में जवाहरात, स्वर्ण एवं गौवें वितरित की। तत्पश्चात जब राम अपने महल में लौटे तब मार्ग में उत्साहित प्रजा का जनसमूह उनका अभिवादन करने उमड़ पड़ा। इस बीच महाराज दशरथ अल्प विश्राम करने अपने भीतरी कक्ष में गए। जैसे ही वे निद्रा मग्न हुए, उन्हें बार बार अशुभ स्वप्न दिखने लगे। वे चौंक कर जाग गए और उन्होंने तुरंत सुमंत्र से कहकर राम को बुलवाया। राजा को शंका होने लगी कि उनके पुत्र के सुनियोजित राज्याभिषेक में कोई विघ्न आने वाला है। यह सुनकर कि उनके पिता ने उन्हें पुनः बुलवाया है, राम को शंका हुई। वे शीघ्रतापूर्वक अपने पिता के महल की ओर बढ़े एवं उनके कक्ष में जाकर उन्हें बुलवाए जाने का कारण पूछा। राजा दशरथ ने राम का आलिंगन करते हुए कहा, मेरे प्रिय राम, तुम्हारा राज्य अभिषेक देखने के अतिरिक्त मेरे जीवन की सभी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी हैं, किंतु दुर्भाग्य से सूर्य, मंगल एवं राहु के प्रभाव के कारण ज्योतिष की दृष्टि से यह अवधि मेरे लिए अत्यंत अशुभ है। इसके अतिरिक्त मुझे बुरे स्वप्न भी आ रहे हैं जो किसी संभावित आपदा के विषय में मुझे सोचने को विवश कर रहे हैं। अतः मैं शीघ्र ही इस कार्य को पूर्ण करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि राज्याभिषेक का उत्सव तुम्हारे भाइयों भरत और शत्रुघ्न की अनुपस्थिति में ही प्रारंभ कर दिया जाए। तुम्हें और सीता को शुद्धिकरण के लिए आज रात्रि उपवास रखना चाहिए, फिर कल प्रातः स्वयं को राज्याभिषेक के लिए तैयार रखना चाहिए। अगले दिन की योजना के विषय में सीता को सूचित करने के लिए राम अपने महल में गए। जब उन्होंने उन्हें वहां नहीं पाया तब वे कौशल्या के कक्ष में गए। वहां उन्होंने देखा कि सीता राम के सौभाग्य के लिए घर में प्राण प्रतिष्ठा भगवान नारायण के श्री विग्रह से श्वास अवरोधित किए तथा आधे नेत्र बंद किए मौन बैठकर प्रार्थना कर रही थी। कौशल्या को लक्ष्मण एवं सुमित्रा के साथ थी। कौशल्या जो लक्ष्मण एवं सुमित्रा के साथ थी, राम को देखकर उनका अभिवादन करने उठी। राम ने उनसे कहा, हे माता, पिताश्री अपने सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में मेरा राज्याभिषेक करना चाहते हैं। अश्रुपूर्ण नेत्रों से कौशल्या ने उत्तर दिया, मेरी तपस्या व्यर्थ नहीं हुई। तुम एवं सीता दीर्घ काल तक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो। प्रसन्न मुद्रा में राम अपने भ्राता लक्ष्मण की ओर मुड़कर बोले, भ्राता, तुम्हें शासन कार्य में मेरा साथ देना होगा, क्योंकि तुम दूसरे राम
के समान हो। वस्तुतः तुम्हारे बिना मैं राजोचित वैभव या जीवन में किसी सुख को पाने की कल्पना भी नहीं कर सकता। तत्पश्चात राम प्रसन्नचित होकर अपने महल लौट आए। सीता एवं राम ने मिलकर भगवान नारायण की आराधना की तथा रात्रि का विश्राम किया। इस बीच नगर की प्रजा हर्ष से आगामी उत्सव की तैयारी में लग गई। अयोध्या के मार्ग सुगंधित जल से धोए गए एवं उन पर सुगंधित पुष्प बिछाए गए। प्रत्येक घर एवं मिलने जुलने के स्थलों पर जलने वाली रंगीन ज्योति के कारण रात्रि भी दिवस के समान प्रतीत होती थी। समुद्री लहरों के समान कोलाहल करता विशाल जन समूह उमड़ पड़ा। असंख्य हाथी घोड़े एवं ऊंट सागर में रहने वाले विशाल जलचर प्राणियों की भांति प्रतीत होते थे। महाराज दशरथ के संग कैकई के विवाह के समय उनके पिता कैकई राज अश्वपति ने अपनी पुत्री कैकई के साथ मंथरा नाम की एक कुबड़ी दासी को भेजा था। वस्तुतः मंथरा एक अप्सरा थी जो वे देवताओं द्वारा पृथ्वी पर रावण के वध में सहायता करने हेतु नियुक्त की गई थी। राम का राज्याभिषेक होने से एक रात्रि पूर्व मंथरा महल की छत पर जा पहुंची। वहां से उसने अयोध्या नगरी को भव्य रूप से सुसज्जित तथा मार्गों पर आनंद मग्न प्रजा के विशाल जनसमूह को देखा। यह सब देखकर आश्चर्यचकित मंथरा ने राम की पूर्व परिचारिका से पूछा, यह सब किस महान उत्सव हेतु किया जा रहा है? कौशल्या इतनी प्रसन्न क्यों है और वे ब्राह्मणों को उदारतापूर्वक दान क्यों दे रही है? उस परिचारिका ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया, कल पुष्य नक्षत्र का मंगल मुहूर्त आने वाला है। सो अवसर का लाभ लेते हुए महाराज दशरथ अपने राज सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में राम का राज्याभिषेक करेंगे। इस अनपेक्षित समाचार ने मंथरा के ईर्ष्यालु हृदय को भेद दिया। इसे राजा द्वारा रचा गया षड्यंत्र समझकर वह अकस्मात क्रुद्ध हो उठी एवं कैकई को ढूंढने लगी। अपनी स्वामिनी को शांतिपूर्वक शैया पर लेटे देखकर आश्चर्यचकित मंथरा बोली, उठो उठो ना समझ, क्या तुम इस उपद्रव को नहीं देख सकती जो तुम्हारा नाश करने वाला है? क्या तुम अपने पति के मधुर शब्द जाल में इस प्रकार फंस गई हो कि आंखों के सामने जो कुछ घट रहा है उसे तुम्हें उसका भी ज्ञान नहीं है? कैकई ने अनभिज्ञता पूर्वक उत्तर दिया कि उसे अपने पति के कार्य में कोई दोष नहीं दिखाई पड़ता। इससे मंथरा और अधिक क्रुद्ध हो उठी। चित्ताकर्षक वक्तव्य कला में निपुण मंथरा ने कैकई से कुछ इस प्रकार बोला कि अंततः कैकई को अपने पति पर संदेह होने लगा। कैकई की हितैषी बनने का स्वांग करती हुई मंथरा ने आगे बोला, निश्चय ही तुम अपने पति द्वारा राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में राम का राज्याभिषेक किए जाने की योजना से अवगत हो। क्या तुम्हें अपने पति का छल नहीं दिखाई देता? उन्होंने भरत को इसलिए बाहर भेज दिया ताकि वे अपने प्रिय पुत्र राम को गुप्त रूप से सिंहासन का उत्तराधिकारी बना सकें। एक बार राम के राजा बन जाने पर तुम्हारे पुत्र को कष्ट सहना होगा और तुम भी पीड़ा के भार से दब जाओगी। चूंकि मैं आपके ऊपर आश्रित हूँ, अतः आपका सौभाग्य ही मेरा सौभाग्य है। इससे पहले कि देर हो जाए मुझे कुछ सहायता करने दें। आप अपने पुत्र भरत की एवं स्वयं की सुरक्षा हेतु शीघ्र ही कोई कार्य करें। अपनी दासी के द्वारा इस प्रकार साहसपूर्वक बोलने पर कैकई को आश्चर्य हुआ। उन्होंने उत्तर दिया, राम को सिंहासन सौंपे जाने की बात सुनकर मैं प्रसन्न हूँ। इस शुभ समाचार को सुनाने के लिए मेरी ओर से यह रत्न स्वीकार करो और तुम अपनी स्वेच्छा से कुछ भी मांग सकती हो। कैकई ने एक बहुमूल्य रत्न मंथरा के हाथ में रख दिया, किंतु दासी ने उसे स्वीकार नहीं किया। मंथरा क्रोध से बोली, यह देखकर मैं आश्चर्यचकित हूँ कि आप विनाश की पूर्व संध्या पर आनंद मना रही हैं। राम के चयन के लिए भरत को हटाया जाना आपके लिए अपमानजनक होना चाहिए। आप सोच सकती हैं कि तुम दशरथ को प्रिय हैं, परंतु वास्तविकता तो यह है कि राजा कौशल्या से अधिक प्रेम करते हैं। क्या आपको अपमान का आभास नहीं हो रहा है? आपको लग रहा है कि आप सुखी हैं, किंतु सुख और वैभव तो कौशल्या के हाथों में होगा। एक बार राम के राजा बन जाने पर आपको कौशल्या की दासी के समान एवं भरत को राम के दास के समान रहना होगा। इस प्रकार मंथरा के घृणा भरे शब्दों द्वारा शनै शनै कैकई का हृदय भी विषाक्त हो उठा। वास्तव में जब कौशल्या के प्रति उनकी ईर्ष्या पूर्ण रूप से भड़की तब उनका मुख क्रोध से लाल हो उठा। तब कैकई ने दुखी होकर कहा, मंथरा, संभवतः तुम ठीक कहती हो। येन केन प्रकारेण राम को वनवास दिलवा देना चाहिए ताकि सिंहासन मेरे पुत्र को प्राप्त हो जाए।
कृपया बताओ मैं ऐसा किस प्रकार कर सकती हूँ। मंत्रा ने स्मरण कराया कि राजा दशरथ ने किस प्रकार इंद्र की ओर से दैत्यों के विरुद्ध युद्ध किया था। उस युद्ध में राक्षसों का नेतृत्व शंबर नामक दैत्य कर रहा था। चूंकि शंबर के पास अनेक मायावी शक्तियां थीं, अतः देवतागण उसके संग युद्ध करने से भयभीत थे। एक बार जब दैत्यों ने देवताओं को छिन्न भिन्न कर दिया, तब राजा दशरथ ने उनकी राजधानी वैजयंत पर धावा बोल दिया। यद्यपि उन्होंने वीरतापूर्वक युद्ध किया, तथापि वे युद्ध भूमि में गंभीर रूप से घायल होकर अचेत हो गए। तब कैकई ने ही उन्हें युद्ध भूमि से लाकर उनके जीवन की रक्षा की। कृतज्ञता पूर्वक राजा ने कैकई से 2 वरदान मांगने के लिए कहा, किंतु कैकई ने उत्तर दिया कि आवश्यकता पड़ने पर वरदान मांग लेगी। तब मंथरा ने कहा, अब समय आ गया है कि तुम उनके वचनानुसार वरदान मांगो। प्रथम वरदान में भरत के लिए सिंहासन की मांग करना और दूसरे में राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज देना। राम की अनुपस्थिति में भरत को प्रजा के मध्य लोकप्रियता प्राप्त करने का सुअवसर प्राप्त होगा। तब एक अच्छे शासक के रूप में उसका पद सुरक्षित रहेगा। आगे मंथरा ने कैकई को सिखाया, कोप भवन में जाओ और बहुमूल्य गहने, आभूषण एवं राजोचित वस्त्र को उतार कर गंदे वस्त्र धारण कर लो। ठंडे फर्श पर लेट जाओ। जब महाराज दशरथ तुमसे भेंट करने आए, तब मौन रहना, किंतु चिंता मत करना। तुम्हारे प्रति उनकी आसक्ति इतनी अधिक है कि वे तुम्हें उदास देख ही नहीं सकते। तुम्हें सुखी देखने के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। केवल इतना ध्यान रखना कि मन में तुम्हारी इच्छा दृढ़ बनी रहे। अपने पुत्र को सिंहासन दिलवाने के अतिरिक्त अन्य किसी बात से संतुष्ट मत होना। उन्हें स्वर्ण, जवाहरात आदि वस्तुओं से न बहलाने देना। केवल उन्हें 2 वरदानों के वचन का स्मरण करवाते रहना। जब वे सहमत हो जाएं, तब तुम कहना तत्काल ही भरत का राज्याभिषेक किया जाए एवं राम को वनवास के लिए भेज दिया जाए। क्योंकि अब तक कैकई का अस्थिर हृदय पूर्ण रूप से ईर्ष्या एवं लोभ के अधीन हो चुका था, वे मंथरा की युक्ति से प्रसन्न थी। उन्होंने अपनी दासी को यह सांत्वना दी कि वह उसके परामर्श का अनुकरण अक्षरशः करेंगी। वस्तुतः इसके साथ ही वे भरत को संपूर्ण विश्व का शासक बनाने के सपने देखने लगी। एक विक्षिप्त स्त्री की भांति कैकई मंथरा को संपूर्ण सौभाग्य का हेतु समझकर उसकी सराहना करने लगी। उन्होंने कहा, मेरी प्रिय मंथरा, यद्यपि कुबड़े सामान्यतः पापी होते हैं, किंतु तुम तो बुद्धिमान और सम्मान के योग्य हो। मुझे तो तुम्हारा तथाकथित विकृत तन अत्यंत सुंदर लगता है। तुम्हारा झुका शरीर पवन के झोंके से झुके हुए कमल के पुष्प के समान लगता है। इस प्रकार तुम अत्यंत आकर्षक लगती हो। इसके अतिरिक्त तुम्हारे स्तन विशाल एवं सुंदर हैं, जो नीचे झुककर तुम्हारी कोमल नाभि को आवृत कर लेते हैं। तुम्हारे नितंब आकर्षक हैं एवं जंघाएं चिकनी एवं सुंदर आकृति वाली हैं। कांतिमय रेशमी वस्त्रों में तुम दैदीप्यमान प्रतीत होती हो। तुम्हारे कोमल पैरों में पायल मधुर ध्वनि उत्पन्न करती है। कूटनीति का समस्त विज्ञान तुम्हारे इस कुबड़ में समाया हुआ है, जो रथ के पहिए की नाभि के समान विशाल है। मेरी प्रिय मंथरा, जब उत्तराधिकारी के रूप में भरत का राज्याभिषेक होगा, तब मैं तुम्हारे कुबड़ को शुद्ध स्वर्ण माला पहनाऊंगी। जब राम वन के लिए चले जाएंगे, तब मैं इस कुबड़ पर चंदन का लेप लगवाऊंगी। हे मंथरा, तुम्हें उत्तम वस्त्र एवं आभूषण दूंगी तथा अन्य सभी कुबड़ी स्त्रियों को तुम्हारी दासी बनवा दूंगी और उनसे तुम्हारे पैरों की मालिश करवाऊंगी। इस बीच राम के अभिषेक के सभी आवश्यक प्रबंध पुनः पूर्ण होने के पश्चात महाराज दशरथ कैकई से मिलने अपने महल की ओर मुड़े। जब दशरथ ने कैकई को उनके कक्ष में नहीं पाया, तब वे आश्चर्यचकित हुए, यह सोचकर कि वे कहीं आसपास ही होंगी। राजा उन्हें पुकारने लगे, किंतु कोई उत्तर न मिलने पर उन्हें संदेह होने लगा, क्योंकि इससे पूर्व वह महाराज को सूचित किए बिना कहीं कभी भी भवन छोड़कर गई नहीं थी। अंततः एक सेवक से पूछने पर महाराज को पता चला कि कैकई को भवन में चली गई हैं। उत्सुकतावश वे शीघ्र ही उस ओर चल दिए। जब राजा कक्ष में प्रविष्ट हुए, तब कैकई को फर्श पर लेटे हुए देखकर उन्हें गहरा आघात पहुंचा। अस्त व्यस्त गहनों एवं आभूषणों के मध्य वह स्वर्ग से गिरी कोई अप्सरा लग रही थी। राजा को सुंदर युवा कैकई अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय थी। उनकी ऐसी अवस्था देखकर राजा चौंक उठे एवं दुखी हुए। घुटनों के बल बैठकर प्रेम पूर्वक अपनी प्रिय रानी का मुख थपथपाते हुए वे बोले, मेरी प्रिय कैकई, तुम्हें कौन सा दुख सता रहा है? तुम्हारी उदासी का क्या कारण है? जो कुछ भी हो,
उसके निवारण हेतु मुझे हर प्रकार से तैयार जानना। क्या मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रखता? क्या अन्य रानियों से तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ है? क्या किसी ने कुछ ऐसा किया है जिससे तुम्हें क्रोध आ गया है? मेरी प्रियतमा, जानो कि मैं तुम्हारे नियंत्रण में हूँ। तुम्हें प्रसन्न करने के किसी भी प्रयास को मैं अनदेखा नहीं कर सकता। कृपया यह स्पष्ट करो कि तुम्हें किस बात का दुख है। मैं तुम्हारा दुख उसी प्रकार दूर कर दूंगा जैसे उदय होता हुआ सूर्य प्रातःकालीन कोहरे को लुप्त कर देता है। कामदेव के प्रेम बाण से बेधित महाराज दशरथ भावनात्मक उद्वेगों के अधीन थे। राजा की बात सुनकर कैकई को विश्वास हो गया कि अब वह अपने लक्ष्य प्राप्ति में सफल हो जाएगी। कुछ क्षण मौन रहने के पश्चात कैकई ने उत्तर दिया, किसी ने मेरा अपमान या निरादर नहीं किया है मेरे प्रभु। मैं आपको बताऊंगी कि मेरे मन में क्या है, किंतु पहले आप मुझे आश्वासन दें कि आप मेरी इच्छा निसंकोच पूरी कर देंगे। राजा ने कैकई का सिर अपनी गोद में रखकर उनके बिखरे बालों को सहलाते हुए कहा, तुम जानती हो कि राम मुझे सबसे अधिक प्रिय है। मैं वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा। तुम स्पष्टतः अपनी इच्छा व्यक्त करो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। यह जान लो कि मैं सदैव वही करता हूँ जो तुम चाहती हो। अब मुझे बताओ कि तुम्हें क्या दुख है। उनके द्वारा तीसरी बार आश्वासन दिए जाने पर कैकई निश्चिंत हो गई तथा उसे विश्वास हो गया कि उसके पति अब उसके नियंत्रण में हैं। पुत्र के प्रति पक्षपात के फलस्वरूप उत्पन्न रोष से उद्वेलित कैकई ने निम्नलिखित भयंकर शब्द कहे, 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु एवं 2 अश्विन साक्षी दें। सूर्य और चंद्र, रात और दिन तथा चारों दिशाएं भी साक्षी दें। गंधर्व, राक्षस, पितृ, भूत, पिशाच और अन्य सभी जीव अब साक्षी दें। सत्य एवं धर्म के अनुयायी मेरे प्रसिद्ध महाराज ने मेरी इच्छा पूर्ण करने का वचन दिया है। देवताओं एवं दैत्यों के मध्य हुए उस युद्ध का स्मरण कीजिए मेरे प्रिय पतिदेव, जिसमें आप घातक रूप से घायल होने के पश्चात मृत प्राय छोड़ दिए गए थे। आपको स्मरण होना चाहिए कि मेरी सेवा के द्वारा आपके जीवन की रक्षा हुई थी। इसी कारण आपने मुझे 2 वरदान देने का वचन दिया था। हे उदार राजा, आप वे दोनों वरदान मुझे आज ही प्रदान करें, अन्यथा मैं दुखित होकर अपने प्राण त्याग दूंगी। अतः मेरा निवेदन है, राज सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में भरत का राज्याभिषेक किया जाए। इस कार्य में राम के लिए किए गए सभी प्रबंधों का उपयोग भरत के लिए किया जाए। यह मेरी पहली इच्छा है। मेरी दूसरी इच्छा है कि आज ही राम को दंडकारण्य वन में 14 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया जाए, जहां वे वृक्ष एवं मृग की छाल धारण कर निवास करें। कैकई का अंतिम प्रस्ताव सुनकर राजा घबराहट से स्तब्ध हो गए। दुख से आहत होकर उन्होंने सोचा, मुझे क्या हो रहा है? क्या मैं सपने में पूर्व जन्म का कोई दृश्य देख रहा हूँ? संभवतः मैं पूर्ण रूपेण विक्षिप्त हो गया हूँ। ऐसा सोचते हुए राजा दुख से व्याकुल हो उठे, अचेत होकर भूमि पर गिर गए। चेतना आने पर जब उन्हें स्थिति का असहनीय लगी तब कुछ क्षण पश्चात पुनः वे मूर्छित हो गए। दीर्घ काल के पश्चात जब राजा दशरथ को चेतना आई तब उन्होंने अपने हृदय के अंदर भड़की ज्वाला का अनुभव किया। अत्यंत क्रुद्ध होकर महाराज दशरथ ने कैकई से कहा, पापी स्त्री, तुम इतनी कुटिल हो गई हो कि मेरे पूरे वंश का नाश करने का हट कर बैठी हो। मैंने ऐसा क्या किया है? आज तक राम ने तुम्हें क्या हानि पहुंचाई है? राम तुम्हें अपनी सगी माँ के समान स्नेह करता है। तुम उसे हानि पहुंचाने के लिए इतनी आतुर क्यों हो? राम सभी को अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है और मैं भी उसके बिना जीवित नहीं रह सकता हूँ। आवश्यकता हो तो मैं अपनी अन्य दोनों पत्नियों का त्याग कर सकता हूँ, किंतु राम का परित्याग मैं कदापि नहीं कर सकता। क्रोध का आवेग निकल जाने के पश्चात महाराज दशरथ का मन थोड़ा परिवर्तित हुआ। तब राजा ने नम्रतापूर्वक अपना सिर कैकई के चरणों में रखते हुए निवेदन किया, मेरी सुंदर रानी, तुम अपना यह भयंकर हठ त्याग दो। राम सभी गुणों में से संपन्न है। वे कृपालु, क्षमाशील, सत्यानुयायी, नेक, कर्तव्य परायण एवं सभी का कल्याण चाहने वाले हैं। राम ने सदैव तुम्हें भरत के समान ही प्रेम किया है। तुम हठ करती हो तो मैं भरत को राज सिंहासन का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दूंगा, किंतु राम को वन भेजने की बात मैं सोच भी नहीं सकता। राम को कष्ट पहुंचाने का विचार तुम्हें कैसे आया? वस्तुतः वह तो पूर्णतः निर्दोष है और उसने कभी भी तुम्हारे प्रति एक कठोर शब्द नहीं कहा है। मेरी प्रियतमा,
मुझ पर दया करो, कोई दूसरा वरदान मांग लो, मैं तुम्हें सारी पृथ्वी देने को तैयार हूँ। किंतु यह मत मांगो, यदि मैं राम को निष्कासित कर दूंगा तो निश्चय ही मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। कृपया मुझे इस अति क्रूर तथा अधार्मिक कृत्य को करने के लिए विवश न करो। ऐसा बोलते समय महाराज दशरथ पीड़ा से कराहते हुए करुण विलाप कर रहे थे। यद्यपि राजा ने उनसे दया के लिए प्रार्थना की, किंतु कैकेयी अपने निर्णय पर अटल रही और बोली, जब आप मुझे 2 वरदान देने के वचन से मुंह मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तब फिर आप धर्म की बात कैसे कर सकते हैं? आपने दृढ़ प्रतिज्ञा की है और मैं यह कभी नहीं भूलूंगी। आप राजा शिबी का स्मरण कीजिए, जिन्होंने कबूतर की रक्षा की प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए अपना मांस बाज को दे दिया था। यदि आप अपने वचन से मुंह मोड़ लेंगे तो आपके समूचे वंश पर कलंक लग जाएगा। अतः किसी भी परिस्थिति में आपको अपना वचन अवश्य निभाना चाहिए। जैसे कैकेयी बोलती गई, उसके हठ में वृद्धि होती गई। क्रोध एवं लोभ से आतुर तथा मर्यादा एवं लज्जा की सीमा का अतिक्रमण करती हुई कैकेयी बोली, हे राजन, मुझे आपका वास्तविक उद्देश्य ज्ञात है। एक बार आपके उत्तराधिकारी के रूप में राम का राज्याभिषेक हो जाने पर मुझे एवं मेरे पुत्र को निकालना आसान हो जाएगा। इस विघ्न के टल जाने पर आप पूर्ण रूप से कौशल्या के साथ जीवन का आनंद उठाने के लिए मुक्त हो जाएंगे। किंतु मेरा प्रण है कि यदि आप अपने वचन का पालन नहीं करेंगे तो मैं आज ही विष पीकर अपने प्राण त्याग दूंगी। अपनी बातों से महाराज दशरथ को दुखी देखकर कैकेयी मौन हो गई। आकाश की ओर एकटक देखते हुए राजा पुनः अपना संतुलन खो बैठे एवं राम 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 कहते हुए भूमि पर गिर गए। थोड़ा शांत होकर राजा ने अपनी पत्नी से पूछा, अरे पथ भ्रमित स्त्री, यह घृणित पाप कर्म तुमने कहाँ से सीखा? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है कि भरत को सिंहासन दिए जाने पर भी वह राम के बिना उसे स्वीकार नहीं करेगा? ऐसा अधर्म कृत्य करने पर लोग मेरे विषय में क्या सोचेंगे? सभी मेरा उपहास करते हुए कहेंगे, देखो उस कामुक राजा को, जिसे अपनी पत्नी से इतना अधिक मोह था कि उसने अपने प्रिय पुत्र को निष्कासित कर दिया। ऐसी परिस्थितियों में तुम सुख की कल्पना कैसे कर सकती हो? अब समय पश्चात राजा दशरथ विचार करने लगे कि सदैव राजोचित वैभव का सुख लेने वाले राम वन के कष्टमय जीवन में कैसे जीवित रह पाएंगे। जैसे ही ऐसा सोचकर राजा के दुख एवं क्रोध में वृद्धि हुई, उन्होंने अकस्मात व्यंग्य करते हुए कहा, हे न्याय परायणा रानी, स्वयं को अपने सभी संबंधियों से मुक्त करके राज्य पर सफलतापूर्वक शासन करो। अपनी इस कुटिल योजना में सम्मिलित होने की आशा मुझसे मत करना। मैं तुम्हारी मांग कभी पूर्ण नहीं करूँगा, कभी भी नहीं। राजा का जोश तुरंत क्षीण पड़ गया, क्योंकि उन्होंने स्वयं को लाचार पाया। उन्होंने रानी को पुनः अपना वचन वापस लेने के लिए प्रार्थना की और कहा, तुमने जो कुछ भी कहा वह सब वापस ले लो। ऐसा कहते हुए वह पुनः अचेत हो गई। चेतना आने पर वे कैकेयी को बोलने लगी, स्त्रियां कितनी अपराधिनी होती हैं, वे निष्ठुर हठी स्वभाव से स्वार्थी होती हैं। हे भरत की माता, सभी स्त्रियां भले ना हो, किंतु तुम अवश्य ऐसी ही हो। तुम्हारी मांग दुष्टतापूर्ण एवं द्वेषयुक्त है, मैं उसे पूर्ण नहीं होने दूंगा। तुम चाहे जैसी भी चिल्लाओ, विष खाओ या मुझे धमकी दो, किंतु मैं राम को वन में नहीं भेजूंगा। राजा दशरथ के नेत्र विलाप करने से लाल हो गए, स्वर सुनने में करुणाजनक हो गया, किंतु कैकेयी पर इसका तनिक भी प्रभाव न हुआ। उन्होंने बारंबार कैकेयी से प्रार्थना की, परंतु सब व्यर्थ। वे प्रार्थना करने लगे कि ना ही रात्रि व्यतीत हो और ना ही उन्हें राम के अगले दिन वन गमन की कठिन परीक्षा का सामना करना पड़े। अंततः राजा दशरथ को यह अनुभव हुआ कि कैकेयी अपने निर्णय के प्रति अडिग है। वे निराश होकर पुनः मूर्छित हो गए। इधर महाराज दशरथ एवं कैकेयी के मध्य विवाद चल रहा था और उधर वशिष्ठ मुनि ने राज्याभिषेक समारोह की समस्त तैयारियां पूर्ण कर ली थी। तारों के देव चंद्रमा पुष्य के चंद्र कक्ष में प्रविष्ट हो चुके थे एवं राज्याभिषेक का शुभ मुहूर्त आ गया था। जब वशिष्ठ मुनि राजा के महल की ओर चले, तब मार्ग में उन्होंने पताकाओं
तोरण एवं मालाओं से सुसज्जित घरों को देखा, उसी प्रकार गलियों में भी सुगंधित जल छिड़का गया और वहां राम के आगमन की प्रतीक्षा करता हुआ विशाल जनसमूह एकत्रित हुआ। अनेक महान मुनियों के संग वशिष्ठ मुनि उस आनंद मग्न जनसमूह को पार करके महल के प्रांगण में पहुंचे, जो कमल से परिपूर्ण जलाशयों, हंस एवं छायादार पुष्प वृक्षों से अत्यंत सुंदरता से सजा हुआ था। महल में प्रवेश करने से पूर्व वशिष्ठ ने राजा दशरथ के मुख्यमंत्री सुमंत्र से भेंट की, जो स्वयं भी उसी समय पहुंचे थे। महाराज को मेरे आगमन की सूचना दे दीजिए। मैं पवित्र नदियों के जल से भरे स्वर्ण जल पात्र एवं यज्ञ के समय राम के द्वारा उपयोग किया जाने वाला पवित्र काष्ठ से निर्मित एक विशेष आसन लेकर आया हूँ। राज्याभिषेक में उपयोग के लिए मैं अनेक बीज, सुगंधित इत्र तथा बहुमूल्य जवाहरात लेकर आया हूँ। मैंने मधु, दही, वृक्ष मूल, घृत, दुग्ध, मसाले, पुष्प, पवित्र घास की पत्तियां एवं सूखे धान तथा अन्य समस्त यज्ञ सामग्री एकत्रित कर ली है। मैं 8 कंवारी कन्याएं, भव्य हाथी, 4 घोड़ों वाला सुंदर रथ, एक विशेष तलवार, एक धनुष, कहारों के साथ पालकी, एक छतरी जो चंद्रमा के समान है, एक जोड़ा चावल, बैल एवं शेरों की नक्काशी से सुसज्जित सिंहासन लेकर आया हूँ। यज्ञ के लिए आवश्यक प्रत्येक सामग्री एकत्रित कर ली गई है। अतः राजा से जाकर कहिए कि वे राम को लेकर आएं। ताकि पुष्य नक्षत्र में पूर्ण रूप से चंद्रमा के प्रवेश करते ही समारोह आरंभ हो जाए। राजा के कक्ष में प्रवेश करते ही सुमंत्र वहां गए, जहां दशरथ एवं कैकेयी बैठे थे। राजा एवं उनकी पत्नी के मध्य घटित घटना से अनभिज्ञ सुमंत्र प्रसन्न मुद्रा में थे। सदा के लिए सुख से वंचित कर दिए गए राजा दशरथ ने उच्च स्वर में कहा, हे सुमंत्र, तुम मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े कर रहे हो। और वे मूर्छित होकर गिर गए। यह देखकर सुमंत्र चकित रह गए। कैकेयी ने कहा, राम के राज्याभिषेक की प्रसन्नता के कारण सारी राजा को नींद नहीं आई। तब राजा सचेत हुए और उन्होंने सुमंत्र से राम को बुलवा लाने के लिए कहा। सुमंत्र शीघ्र ही राम के महल में राम एवं सीता के निकट जा पहुंचे। राम श्वेत कमल पुष्पों की माला धारण किए हुए एवं उनका दिव्य शरीर स्वर्ण हारों से सुशोभित था। चावल डुलाते हुए सेवकगण उनकी सेवा में लगे थे तथा भक्ति पूर्वक उन्हें भेंट अर्पित कर रहे थे। राम भगवान विष्णु के समान प्रतीत हो रहे थे, जो वास्तव में वे थे ही। राजा का बुलावा सुनकर राम ने सीता से कहा, राज्याभिषेक से संबंधित किसी शुभ कार्य के लिए ही पिताश्री ने बुलवाया होगा। जैसे ही राम निकले, उनके स्वागत में द्वार पर हाथ जोड़े हुए भ्राता लक्ष्मण उपस्थित थे। राम ने उन्हें साथ लिया एवं अपने रथ पर चढ़कर अयोध्या के मार्ग पर चल दिए। मार्ग में प्रजा संगीतज्ञों के संग राम का गुणगान करने लगी। वे जहाँ भी जाते, प्रजा एकटक उन्हें देखते रह जाती। वस्तुतः भगवान राम का स्वाभाविक गुण है कि जो भी उन्हें देखता है वह कहीं और नहीं देखना चाहता। अपने पिता के महल के आंतरिक द्वार पर पहुंचकर तथा रथ से उतरकर राम ने अपने साथ आए नागरिकों से विदा ली। राम ने जैसे ही अंदर प्रवेश किया, उन्होंने महाराज दशरथ को कैकेयी के साथ चारपाई पर बैठे देखा। राजा के चेहरे पर उदासी एवं चिंता छाई हुई थी। राम के निकट आते ही राजा केवल राम राम बोलकर रह गए। उनके नेत्र अश्रुपूर्ण थे, जिस कारण वे प्रत्यक्षतः अपने पुत्र को देख पाने में अक्षम थे। अपने पिता को उदासी की अवस्था में देखकर राम का हृदय दुखित हो उठा। उन्होंने सोचा, मेरे पिता की ऐसी उदासी का क्या कारण है? वे मुझे देखकर प्रसन्न क्यों नहीं है? राम ने कैकेयी से पूछा, मेरे पिताजी की उदासी का क्या कारण है? क्या मैंने उनकी आज्ञा के विरुद्ध कुछ किया है? कैकेयी ने बोलना शुरू किया, महाराज ना ही क्रोधित हैं और ना ही असंतुष्ट हैं, किंतु उन्हें तुमसे कुछ कहना है। उन्हें भय है कि ऐसा कहने से तुम दुखी हो जाओगे, अतएव मैं ही तुम्हें बता देती हूँ। बहुत समय पहले युद्ध भूमि में मैंने संकट में उनकी रक्षा की थी। तब उन्होंने मुझे 2 वरदान देने का वचन दिया था किंतु दुर्बलतावश, जो कि सामान्यतः पुरुषों में नहीं होती है, उन्हें अपना वचन पूरा करने में संकोच हो रहा है। अतएव राम, तुम अपने पिता को समझाकर उन्हें असत्य का शिकार बनने से बचा लो। हे राम, यदि तुम वचन दो कि तुम राजा की आज्ञा का निसंकोच पालन करने के लिए सहमत हो, तो मैं तुम्हें उन 2 वरदानों के विषय में बताऊंगा जो मैं चाहती हूँ।
अत्यंत दुखी राम ने उत्तर दिया, माताश्री, मेरे द्वारा पिताजी की इच्छा पूर्ण किए जाने के विषय में आपके मन में संदेह देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। मैं दृढ़तापूर्वक पिताश्री की इच्छा का पालन करने के लिए सहमत हूँ, भले ही उसके लिए मुझे अग्नि में जलना पड़े। कृपया मुझे बताइए कि पिताश्री क्या चाहते हैं। मैं उनकी इच्छा का अक्षरशः पालन करूँगा, इसमें कोई संदेह ना करें। यह मेरी दृढ़ प्रतिज्ञा है। राम का आश्वासन पाकर निष्ठुर कैकेयी ने कहा, देवताओं की ओर से शंबर दैत्य के साथ युद्ध में संघर्ष करते हुए जब तुम्हारे पिता घातक रूप से घायल हो गए थे, तब मेरी सेवा के कारण ही वे जीवित बच पाए थे। कृतज्ञतावश राजा ने मुझसे 2 वरदान मांगने को कहा। मैंने कहा कि मैं आवश्यकता पड़ने पर वरदान मांग लूंगी। अब मैं वे वरदान मांगने की इच्छा रखती हूँ। पहले तो मैंने तुम्हारे पिता से राज सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में भरत का राज्याभिषेक करवाने का निवेदन किया है, और दूसरा यह है कि तुम्हें 14 वर्षों के लिए वन में भेजने के लिए कहा है, जहाँ तुम सन्यासी की भांति जटा धारण करके तथा वृक्ष की छाल और मृग छाल पहनकर रहोगे। तुम्हारे पिता द्वारा दिए गए वचन से मुंह मोड़कर उन्हें अन्याय के पथ पर न जाने के लिए समझाना तुम्हारा कर्तव्य है। कैकेयी के वचन सुनकर राम किंचित मात्र भी विषादग्रस्त या क्रोधित नहीं हुए। उनमें उदासी की एक झलक भी न थी, अपितु प्रसन्न होकर उन्होंने कहा, माताश्री, आपकी इच्छा के अनुसार मैं तुरंत ही वन के लिए प्रस्थान करता हूँ। भरत को बुलवाने के लिए अभी दूत भेज दिए जाएंगे। मुझे कोई पश्चाताप नहीं है। मैं केवल इतना चाहता हूँ कि आप एवं पिताश्री सदैव ही मुझसे स्नेह करते रहें। कृपया मेरे प्रति मन में कोई दुर्भावना न रखें। यह सुनकर कैकेयी प्रसन्नता से चहक उठी। तो यह निश्चित हो गया, मेरे भाई के घर दूत भेजो ताकि मेरा पुत्र तुरंत यहाँ आ जाए। और राम, मैं तुमसे विनती करती हूँ कि तुम वन के लिए शीघ्र ही प्रस्थान करो। अपने पिता की चिंता मत करो। कुछ क्षणों के लिए वे भ्रमित हो गए हैं, किंतु तुम्हारे जाने के पश्चात वो ठीक हो जाएंगे। राम ने पुनः कहा, माताश्री, मुझे इस बात का दुख है कि यह आज्ञा पिताश्री ने मुझे स्वयं नहीं दी है, किंतु मैं आपकी आज्ञा से ही वन जाने को तैयार हूँ। यह वार्तालाप सुनकर महाराज दशरथ ने मंद स्वर में अस्पष्ट शब्दों में कहा, कितना दुखदायक है, कितना भयंकर है। कैकेयी की बात समाप्त हो जाने पर वे पुनः अचेत होकर गिर गए। तब राम ने धीरे से अपने पिता को उठाते हुए कैकेयी से कहा, मैं इस संसार में लोभ एवं काम के दास की भांति नहीं जीना चाहता हूँ। ऋषियों की भांति मैं न्याय को समर्पित हूँ। तुच्छ राज्य के लिए मैं न्याय के मार्ग से च्युत नहीं होऊंगा। मेरे पिताश्री को कष्ट देने की आवश्यकता नहीं थी। यदि आपने यह बात मुझे सीधे मुझसे आकर कही होती तो भी मैं निसंकोच आपको राज्य सौंपकर वन चला जाता। दशरथ एवं कैकेयी के चरण स्पर्श कर राम यह समाचार अपनी माता को देने के लिए चल दिए। लक्ष्मण को द्वार पर उपस्थित समस्त वार्तालाप सुन चुके थे, अपने अग्रज के पीछे चलने लगे। लक्ष्मण अपने क्रोध को अत्यंत कठिनाई से नियंत्रण में रख पा रहे थे। जैसे ही दोनों भाई महल छोड़कर जाने लगे, उन्हें उन व्यक्तियों का करुण विलाप सुनाई दिया जिन्हें राम के वन में जाने का समाचार मिल चुका था। जब इस विलाप का स्वर महाराज दशरथ के कानों में पड़ा, तब लज्जा के कारण उन्होंने अपना चेहरा ढक लिया। अपनी माता कौशल्या के भवन में पहुंचने पर उनका प्रसन्नतापूर्वक अभिवादन किया गया एवं वे अपनी माता के कक्ष में गए। आगमन पर उनकी माता ने आलिंगन किया और कहा, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ क्योंकि सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में आज तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। अति विनम्रता पूर्वक राम ने उत्तर दिया, माताश्री, मैं जो कुछ कहूँगा उसे सुनकर दुखी मत होना। पूर्व में पिताजी द्वारा माता कैकेयी को 2 वरदान दिए जाने के वचन के कारण राज सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में भरत का राज्याभिषेक किया जाएगा एवं आज ही मुझे अयोध्या छोड़कर 14 वर्षों के लिए वन में निवास करना होगा। यह सुनते ही कौशल्या मूर्छित होकर गिर गई। जब राम ने धीरे से कौशल्या को उठाया तो वह फूट फूट कर विलाप करती हुई बोली, मेरे लिए इससे गंभीर विपदा और क्या हो सकती है। इससे तो अच्छा होता कि मैं निसंतान हो जाती। इस विपत्ति की बात सुनते ही मुझे मृत्यु क्यों नहीं आ गई। अब मेरी दोनों सौतनें अवश्य मेरा तिरस्कार कर देंगी। उनका व्यंग्य सुनकर जीने में मुझे दुगनी पीड़ा होगी। अभी तक लक्ष्मण ने अपने क्रोध को नियंत्रण में रखा था, किंतु और अधिक मौन रहने में असमर्थ लक्ष्मण अकस्मात बोले, हे राम, हमारे पिता वृद्ध एवं चिड़चिड़े हो गए हैं। वासना उन पर हावी हो गई है। वे दुष्ट कैकेयी के हाथों के खिलौना बन गए हैं।
हम यह सब चुपचाप क्यों सहन करें? ऐसे पिता, राजा एवं गुरु को विवेकहीन हों, वे सभी त्याज्य हैं। ऐसे पिता, राजा एवं गुरु जो विवेकहीन हों, वे सभी त्याज्य हैं। भ्राता राम, इससे पहले कि भारत के राज्याभिषेक की सूचना सर्वविदित हो, आप तुरंत राज्य का अधिग्रहण कर लीजिए। यदि मंत्रीगण एवं प्रजा आपके राज्याभिषेक का विरोध करते हैं, तो आवश्यकता होने पर मैं संपूर्ण अयोध्या का विनाश करने के लिए तैयार हूँ। माताश्री, आपको ज्ञात है कि मैं राम का विश्वास पात्र हूँ। वस्तुतः आवश्यकता हो तो राम का राज्याभिषेक करवाने के लिए मैं अज्ञानी दशरथ को भी रास्ते से हटा दूंगा, किंतु कौशल्या को राज्य से कोई सरोकार नहीं था। उन्हें तो केवल अपने पुत्र से वियोग का भय था। उन्होंने कहा, हे पुत्र राम, तुम वन में मत जाना। पिता की आज्ञा का पालन करके वन जाने की अपेक्षा यहाँ रहकर अपनी लाचार माता को सुखी रखना अधिक न्यायोचित है। राम, यदि तुम अयोध्या छोड़कर जाओगे तो मैं आमरण उपवास कर लूंगी, क्योंकि जीवन मेरे लिए असहनीय होगा। बारिश आ गई है, हो गई है, इसलिए विराम देते हैं आपकी कथा को। हरे कृष्णा। और मेरा मोबाइल भी ढीला हो रहा है। राधे राधे माता जी, राधे राधे। ब्रेकिंग दीक्षांत। हरे कृष्णा।